ये 2024 एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें ये पूछा गया है कुमारगुप्त और बंधुवर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहले जानकारी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुमारगुप्त यानी गुप्त शासकों की बात हो रही है और ये जो बंधु वर्मा है ये औलिकर वंश का महानतम औलिकर वंश का एक शक्तिशाली शासक था, तो इसकी बात हो रही है। कुमारगुप्त एक बड़ा शासक था और उसके सामंत के तौर पे बंधु वर्मन शासन करता था। इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यह भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है। इस अभिलेख में दसपुर को पश्चिम पूर्वी कहा गया और इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी। अब ये प्रश्न जब आप देख रहे हैं तो इसका आंसर आपको पता है तो ही बता सकते हैं, वरना आप इसमें फंस सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, चौथा ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये भवभूति ने नहीं लिखा है। बेसिकली इसके जो राइटर थे जिन्होंने ये लिखा है वो वत्स भट्टी थे, या जिन्हें हम वत्स भट्ट भी कहते हैं। मैं यहाँ वत्स भट्टी लिखता हूँ। अब इस अभिलेख के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक अभिलेख है और इस अभिलेख का नाम है मंदसौर प्रशस्ति। मंदसौर प्रशस्ति एक अभिलेख है, ये रहा मंदसौर प्रशस्ति, या ऐसे कभी कभी दसपुर प्रशस्ति भी कहते हैं क्योंकि मंदसौर का एक नाम दसपुर भी है। इस मंदसौर प्रशस्ति के जो लेखक थे जिन्होंने इस अभिलेख को लिखा है उनका नाम था वत्स भट्टी। वत्स भट्टी बेसिकली याद रखेगा कुमारगुप्त के दरबारी कवि थे, कुमारगुप्त के से इनका संबंध है, आप याद रख सकते हैं। अगर इसमें यह पूछा जाए किस गुप्त राजा का कनेक्शन है तो याद रखेगा कुमारगुप्त सेकंड से इसका कनेक्शन है, यानी कुमारगुप्त सेकंड का ये अभिलेख है और उनके जो सामंत थे उनका नाम था बंधुवर्मन। अब इसमें जिन बातों का उल्लेख है इस अभिलेख में वो ये है कि इसमें एक तंतुबाय श्रेणी का उल्लेख है। ये जो तंतुबाय श्रेणी है इसको हम बोलते हैं रेशम बुनकर। तो रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख है और रेशम बुनकरों के द्वारा क्या किया गया था, देखिए इस मंदसौर प्रशस्ति में लिखा है कि एक सूर्य मंदिर बनवाया गया था और उस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था बंधुवर्मन ने। किसके कहने पर? या आप इनको हटा दीजिए, ये तो मेन राजा है इसलिए इनका नाम तो चलेगा। तो जब ये सूर्य मंदिर बना तो बाद में रेशम बुनकरों के द्वारा जो तंतुबाई की एक श्रेणी इनके द्वारा वहां दान दिया गया। और दान कैसे दिया गया? आपने देखा होगा आज भी जब कोई मंदिर में दान देता तो लिखवाता है कि हम फलाने हमारी तरफ से भेंट। तो रेशम बुनकर रेशम के कपड़ों का काम करते थे, रेशम की साड़ियां बनाते थे, रेशम के बहुत सारे वस्त्र बनाते थे। इसीलिए इसे भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण माना गया है, क्योंकि रेशम के काम करने वालों ने दान देकर अपना काम का उल्लेख भी इस पर किया था। तो एक तो इसमें क्या है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख हो गया जिन्हें हम तंतुबाई कहते हैं। दूसरा, इसमें विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण हमको मिल गया। तीसरा, इसी अभिलेख में दसपुर को पश्चिम पूर्वी कहा गया है। और चौथा, इसका लेखक है वत्स भट्टी। ये एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख है और यह भारत में विज्ञापन परंपरा का पहला उदाहरण भी माना जाता है।